Good morning, students. As you know, we have started the subject science and the chapter is food. Okay? Earlier, we have discussed what is food, what is dishes, what is food, what are dishes, and what are ingredients. We have discussed the three topics earlier, and the students who have not watched that video, do watch the video. Okay? Today I will discuss the sources of food, plants and animals. खुद से सोचो आप लोग कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोर ही हुआ या फिर स्पाइस ही हुए या फिर जो वेजिटेबल्स ही हैं, राइस ही हैं, पल्सेस, इनका सोर्स क्या है? या फिर मिल्क भी हम लेते हैं, कर्ड, चीज, घी, ऑयल, इन सब का सोर्स क्या है? ये कहां से आते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं आज कि इनके सोर्सेस क्या हैं। जो हम लोग फूड लेते हैं और अपने मील को प्रिपेयर करते हैं, वो जिन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, इसका सोर्स क्या है? तो मेनली these ingredients come either from plants or from animals. कौन से इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स एनिमल से आते हैं, यानी कौन इंग्रेडिएंट्स प्लांट प्रोडक्ट है और कौन सा इंग्रेडिएंट्स एनिमल प्रोडक्ट है, इसको ही आज डिस्कस हम लोग करेंगे। तो पहले तो बहुत सारे फूड ग्रेन्स जो हैं, फूड ग्रेन्स इसको अनाज बोलते हैं, इसको सीरियल्स भी बोला जाता है। अब फूड ग्रेन्स में क्या होंगे? फूड ग्रेन्स में राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एक्सेट्रा, ये सारे ग्रेन्स हैं जो हमारे डेली यूज में आते हैं। मिलेट्स का मतलब है बाजरा, जो यहाँ कॉमन तो नहीं है लेकिन बहुत जगह है, होता है। सोरग्यूम, बहुत सारे होते हैं। तो मेनली हम लोग जो अपने लोकल एरिया में हम लोकली जो यूज करते हैं, जो खाते हैं, राइस है, व्हीट, ठीक है। बहुत से लोगों का ये कॉमन फूड ग्रेन्स है, इसका ही यूज लोग करते हैं अपने फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब राइस से क्या बनता है? बॉइल्ड राइस, इडली, डोसा, बिरयानी भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारी चीजें बनती है राइस से, बिरयानी, इडली, डोसा, ओके। बॉइल्ड राइस जो कि हम पर डे यूज भी करते हैं, उसको खाते भी हैं। व्हीट से चपातीस, जो कि कॉमन फूड है हम लोग के यहाँ। तो जितने सारे भी क्रॉप्स हैं, ग्रेन्स हैं, इनको फूड ग्रेन्स भी बोला जाता है। ये प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स होगा पल्सेस। अब पल्सेस में कौन? लेंटिल्स भी हो सकते हैं, तूर भी हो सकता है, उड़द दाल जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे पल्सेस हैं, ये भी प्लांट प्रोडक्ट है। समझ रहे इस चीज को? तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, जितने भी मसाले हैं, टी, कॉफी, शुगर, जैगरी का मतलब गुड़ होता है, शुगर, चीनी, तो ये सारे प्लांट्स प्रोडक्ट हैं, यानी हम इसे पौधों से लेते हैं।
समझ पा रहे इस चीज को? ओके, बहुत सारे ऑयल जो होते हैं, ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों से, सरसों के सीड जो होता है, जो मस्टर्ड का सीड होता है, उसे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, जैस्मिन ऑयल। समझ पा रहे इस चीज को? तो ध्यान रहे कि ऑयल जो है ना प्लांट प्रोडक्ट है, और घी, घी का जो हम लोग यूज करते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि घी मिल्क से आता है और मिल्क हम एनिमल से लेते हैं। तो याद रहे कि घी एनिमल प्रोडक्ट है और ऑयल जो है प्लांट प्रोडक्ट है। तो ये तो रहे प्लांट प्रोडक्ट। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं वैसे इंग्रेडिएंट्स का जो एनिमल से आते हैं। इनमें क्या हो जाएगा? पहली बात तो हम घी का एग्जांपल लेते हैं। घी, मीट, चिकन, एग, समझ पा रहे इसी को? फिश, मिल्क, ठीक है, गोट से मिल्क निकालते हैं हम लोग, काउस, बुफेलो से मिल्क निकालते हैं। आप लोग नहीं, कैमल, कैमल का जो मिल्क होता है, काउ के मिल्क से भी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वो कॉस्टली आता है, ठीक है। तो मिल्क वाले एनिमल कौन कौन हो गए? काउस, बुफेलोस, ठीक है। और क्या हो गया? गोट। इन सब से हम मिल्क निकालते हैं। तो ये मिल्क क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, तो ये रहे प्लांट प्रोडक्ट और ये एनिमल प्रोडक्ट जो कि हम एनिमल से लेते हैं। और एक चीज, हनी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हालांकि हनी बनाने का जो प्रोसेस है वो इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। उस प्रोसेस को भी मैं समझाऊंगा जब उस टॉपिक पे आऊंगा, यानी एनिमल प्रोडक्ट को जब डीपली हम लोग स्टडी करेंगे, वहां हनी का जो प्रोसेस होता है, हनी बनने का प्रोसेस, वो मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग समझिए कि जो हनी है कैसे बनता है, इसको ब्रीफली थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हनी बीज तो आप लोग जानते होंगे, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर से एक वाटरी जूस, एक प्रकार का जूस होता है जो फ्लावर से सीक्रेट होता है। और फ्लावर्स में एक प्रकार का ग्लैंड होता है, नेक्टरीज ग्लैंड। उस ग्लैंड से फ्लावर एक जूस सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं नेक्टार। और उसको जो बीज होती है ना, वो कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उनका होम होता है, रहने का स्थान, जिसको हाइव बोलते हैं, वहां ले जाती है। और एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा बीज में एक केमिकल होता है, बीज में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है इनवर्टेज। और उसी एंजाइम से वो नेक्टार से हनी में कन्वर्ट करती है। यानी जो नेक्टार कलेक्ट करके लाई है उसको उस एंजाइम के द्वारा केमिकल प्रोसेस से कन्वर्ट करती है हनी में, तब जाके हनी बनता है। तो इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे जब उस टॉपिक पे आएंगे। इस चैप्टर में ही पढ़ना है उस चीज को। तो फिलहाल हनी क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। जो हनी बीज होती है वो नेक्टार को हनी में कन्वर्ट करती है थ्रू अ केमिकल प्रोसेस। तो ये है एनिमल प्रोडक्ट। अब यहाँ ये वर्ड से आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। जब भी मीट बोला जाएगा, मीट, तो इसका मतलब समझना है मटन, ठीक है। मटन समझ रहे हैं, जो ही गोट से हम बनाते हैं बकरे से। तो मीट जब भी बोला जाए तो उसको मटन समझना है। चिकन, इसको समझ लीजिए, चिकन जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है, और वही एडल्ट जब आते हैं हेन और कॉक बोला जाता है। यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, अंडे से निकलते हैं, उनको चिकन बोला जाता है।
और वही जब एडल्ट हो जाते हैं तो मेल जो होता है वो हेन और फीमेल जो होती है फीमेल जो होता है हेन और मेल कॉक। लेकिन ये चिकन जो है ना, चिकन से चिकन मीट समझना है। चिकन का मतलब चिकन मीट, न कि चिकन। शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं, बहुत सारे बुक्स में लिखा भी होता है चिकन, लेकिन चिकन का एक्चुअली मीनिंग होता है चाइल्ड ऑफ या चिल्ड्रन ऑफ एडल्ट हेन, यानी हेन के चिल्ड्रन को चिकन बोला जाता है। तो हम लोग शॉर्ट में तो चिकन बोल लेते हैं, लेकिन चिकन एक्चुअली चिकन का मीनिंग क्या होता है, चिकन मीट, न कि चिकन। तो ये कंफ्यूजन दूर करना अच्छा था और मैं चाहता भी था। तो मीट का मतलब मटन जो बकरे से आता है, और चिकन का चिकन मीट जो कि हम लोग कॉक से लेते हैं। तो ये था प्लांट प्रोडक्ट और ये एनिमल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का जो खाने वाला भाग है, जैसे सीड, कुछ प्लांट के हम सीड खाते हैं, कुछ प्लांट के हम लीव्स खाते हैं, कुछ प्लांट के हम रूट खाते हैं, कुछ प्लांट के स्टेम्स खाते हैं, कुछ प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं उसको क्लासिफाई किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, कि किस प्लांट का फ्रूट हम खाते हैं, किस प्लांट का रूट खाते हैं, किस प्लांट का स्टेम्स खाते हैं, किसका लीव्स खाया जाता है, ठीक है, किसका फ्लावर्स जो पीटल होता है फ्लावर्स का, उसको हम लोग खाते हैं। तो नेक्स्ट होगा टॉपिक एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और आगे हम लोग का ये जो है एनिमल प्रोडक्ट को भी पढ़ेंगे, इसमें हनी कैसे बनता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेक्टार इनटू हनी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस। ओके, तो दैट इज एनफ फॉर टुडे। और इसके बेसिस में मैं कुछ होमवर्क दूंगा, उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक। मेनली 2 सोर्सेस डिस्कस कर लिया है, आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग को याद होगा कि वो 2 सोर्सेस क्या हैं, यहां से मेनली हमारा इंग्रेडिएंट्स आता है, ठीक है। और एक चीज कि कौन से प्रोडक्ट जो है एनिमल प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट जो है प्लांट प्रोडक्ट है, ये भी मैंने बता दिया है। और एक कंफ्यूजन जो मीट और चिकन मीट वाला था, ये भी मैंने बता दिया है कि मीट से समझना है कि सीप का मीट या गोट का मीट, यानी सीप मीट और गोट मीट। चिकन से समझना है चिकन का मीट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और हनी जो है, हनी एक एनिमल प्रोडक्ट है, ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्टार जो आता है प्लांट से आता है, लेकिन नेक्टार से कन्वर्ट जो है बीज करते हैं हनी में, तो एक्चुअली हनी जो है एनिमल प्रोडक्ट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फूड। मैंने डिस्कस किया है कि फूड का जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसका मेन सोर्सेस क्या है, और वो 2 है, और दोनों का नेम आप लोगों को लिखना है। सेकेंड है, नेम एनी 2 एनिमल्स व्हिच प्रोवाइड अस मिल्क। कोई भी 2 एनिमल का नाम लिखना है जिससे हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।